नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूरजमुखी पर एमएसपी को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को नाराज किसानों ने पीपली में NH 44 को बंद कर दिया। यहां पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद यहां जुटे किसान सड़कों पर उतर आए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम हाईवे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है, हाईवे बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो हरियाणा में एमएसपी पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमने हाईवे जाम नहीं किया, हम तो केवल यहां पर बैठे हैं। नेशनल हाईवे जाम करना ठीक नहीं है। इसको साथ ही आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी केवल 2 मांगे हैं। हिरासत में लिए गए किसानों को सरकार रिहा कर दे और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू कर दे। तो कुरुक्षेत्र में एमएसपी को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। क्या मसला है? और हाईवे पे ही तो आ गए यहाँ पे। क्या क्यों आ गए हाईवे पे? क्या टिकैत साहब और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। क्या कहना चाहेंगे टिकैत साहब? उन्हें छोड़ दो किसानों को और इनसे बातचीत शुरू कर लो और एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। 2 ही तो सवाल है। अब टिकैत साहब जिस तरह से देख रहे हैं, सारे किसान हाईवे पे चढ़ गए और हाईवे जाम हो अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक रखती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोकती। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया खोल कर, लगा नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? मुझे तो लगता है कि पुलिस अगर हाँ रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। और जिस तरह से देवर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप लोग वहाँ से भी आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों का? क्योंकि कई किसान नेता जो है जगह जगह कहाँ पे? क्या क्यों आ गए हाईवे पे? क्या टिकैत साहब? और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। क्या कहना चाहेंगे टिकैत साहब? उन्हें छोड़ दो किसानों को और इनसे बातचीत शुरू कर लो और एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। 2 ही तो सवाल है। अब टिकैत साहब जिस तरह से देख रहे हैं, सारे किसान हाईवे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत में पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हम यहां किसानों का समर्थन करने आए हैं। हम भी किसान परिवारों से आते हैं। हम उन किसानों के साथ खड़े रहेंगे जो सड़कों पर खड़े हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने किसानों का समर्थन किया है और करते रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से एमएसपी को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें, इस दौरान किसानों ने पीपली NH 44 हाईवे को जाम कर दिया। इसके साथ इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी बस 2 ही मांगे हैं। पहली मांग है कि 6 तारीख को हुए सड़क पर घमासान में जिन किसानों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा करे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरदीप गुजराल जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्या जानकारी निकल कर आ रही है गुरदीप? किसानों ने आज फिर से सड़क पर घमासान मचाया है। हाँ जी सर ऐसा था 6 तारीख को शाहबाद में किसानों ने एमएसपी को लेकर नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया गया था, जिसको लेते हुए प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैन का उपयोग किया गया था। जिसको लेते हुए एमएसपी की मांगों को लेकर और इन्होंने महापंचायत रखी थी 12 तारीख को और इनके कुछ किसान नेता भी हिरासत में लिए गए थे। 9 नेता हैं, जिसमें बहुत बड़े नेता गुलामी चढ़ूनी जिनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो भी गिरफ्तार किए हुए हैं और इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। इनकी इस समय सबसे बड़ी मांग ये है कि सबसे पहले गुलामी चढ़ूनी हमारे बीच में आने चाहिए और दूसरी बात एमएसपी पर हमें पूर्ण रूप से 6400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिलना चाहिए। जब तक ये रेट हमें नहीं मिलेगा, ये महापंचायत जिनसे आज हुई है, इसने यही निर्णय लिया कि नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया जाए, जैसे किसान आंदोलन में किया था। जी, लेकिन एक तरफ जहां राकेश टिकैत ने मीडिया को बयान में बताया कि हमने नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया है, जाम करना उचित नहीं है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें भी सामने आई। एमएसपी का सरकारी रेट क्या तय है और किसान अभी किस रेट में बेचने को मजबूर है? गुरदीप सॉरी सर, ये रेट था जो था 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये दे रहे थे और 1000 रुपए 72 दे रहे थे, यानी कि 5800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इन्हें रेट मिल रहा था। पर इनकी जो मांग है 6400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मांग है, जो पिछले साल इनको दी थी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत में पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हम यहां किसानों का समर्थन करने आए हैं। हम भी किसान परिवारों से आते हैं। हम यहां उन किसानों के साथ खड़े रहेंगे जो सड़कों पर खड़े हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने किसानों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। प्रियंका गांधी इस सिलसिले में सोमवार को जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर नर्मदे के नारे के साथ किया। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से यह नारा भी लगवाया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार को बहुत देख लिया। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी इसी के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बुरा हाल है। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और बताया कि वह आदिवासियों के लिए कितना काम किया करती थी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जबलपुर पहुंची। लागू करेंगे। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए हम मध्य प्रदेश में भी। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन करने के बाद रैली को संबोधित किया। आगामी चुनाव आ रहे हैं और तभी अब सभाओं का दौर शुरू हो गया। तो वहीं कांग्रेस ने अब जो है कि चुनावी संगठन कर दिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी ने जो है कि आज 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा तट पर पूजा की और साथ ही उसके अपने संबोधन में हर हर नर्मदे के नारे लगवाए, लोगों से भी नारे लगवाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वहीं वो उन्होंने बीजेपी पर भी हमलावर हुई। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो है कि जनता ने हमारी सरकार को चुना था, मगर किसी वजह से कुछ हमारे लोग भी जो है कि उसमें गद्दार निकल गए थे, जिसकी वजह से हमारी सरकार गिर गई थी और 15 महीने हमारी सरकार चल पाई थी। वहीं उन्होंने 5 वादे भी गारंटी के तौर पर कहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जो है महिलाओं को हम 1500 रुपए हर माह देंगे और साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं अब जो पुरानी पेंशन बहाली की बात उन्होंने कही है कि जो पुरानी पेंशन रुकी हुई है, हम वो पुरानी पेंशन भी चालू करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार में जो वादा किया था किसानों को कर्जा माफ करने का, और कुछ किसान जो रह गए थे तो वो किसानों को भी जो है कि अब उनका भी कर्जा माफ किया जाएगा। जी, यानी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कर्नाटक का दाव मध्य प्रदेश में चला है। 5 गारंटी योजनाओं का मध्य प्रदेश में जिक्र किया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है? प्रियंका गांधी ने आज शंखनाद कर दिया, इसके बाद और कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनके दौरे संभावना है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाकौशल के अंदर जो है कि 38 सीटें हैं और इसके अंदर से इससे पहले जो बीजेपी 2018 में लेकर आई थी तो कम से कम 23 से 24 सीटें जो है कि कांग्रेस के खाते में आई थी। और तो वहीं अब जो है कि 2018 में
2018 के अंदर जिस तरीके से उन्होंने रणनीति महाकौशल के अंदर बनाई थी, तो वो इस बार भी रणनीति जो है महाकौशल में बना रहे हैं, क्योंकि 13 सीटें जो है यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय से आती हैं और आरक्षित सीटें हैं जनजाति की। तो कहीं ना कहीं हम जो कांग्रेस है वो 2018 के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बाजी मारी थी चुनाव में, तो वही हम जो दोबारा से वही बाजी मारने की दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हम बात करें लाडली बहन योजना की, तो लाडली बहन योजना के भी आगाज जो है मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में जबलपुर से ही किया था। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तरीके से 2023 के चुनाव आ रहा है, तो यहाँ केंद्र बिंदु बनाकर जो आगाज दोनों ही पार्टी कर रही है, संगठन जो कर रही है, वो जबलपुर से ही किया जा रहा है। जी, लेकिन कांग्रेस के लिए नर्मदा पूजन करना आज किन मायनों में अहम है? क्योंकि 2018 में जब दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली, 3000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उसके बाद प्रदेश में सत्ता में वापसी की, आज प्रियंका गांधी ने भी नर्मदा पूजन के साथ शंखनाद किया है। कितना अहम रहेगा अपने आप में ये नर्मदा पूजन और नर्मदा यात्रा? और दूसरी चीज जिसकी आपने जिक्र किया, लाडली योजना, कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस ने 1000 रुपए देने का ऐलान किया, तो महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। यह फोटोकॉपी है हमारी योजनाओं का। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नारी सम्मान योजना के तहत कांग्रेस ने 1500 रुपए देने की बात कही थी, तो वहीं अब शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से एक क्लिक में 1 से 1.5 करोड़ अपनी बहनों को जो है कि उन्होंने डायरेक्ट पैसा डाला उनके खातों में। तो जिस तरीके से उनको 1500 रुपए के बयान के बाद अब शिवराज सिंह चौहान का एक नया बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं धीरे धीरे मैं अपनी बहनों को 1000 से 3000 रुपए महीने भी मैं कर सकता हूँ। और जिस तरीके से अब राजनीति की बात करें कि लोग सबसे ज्यादा भी दोनों ही पार्टियों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। महिलाओं से संबंधित तमाम योजना आ रही है। हम चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे 1500 रुपए देने की बात करें, चाहे महिलाओं की बात उसमें भी सामने आ रही है। तो बढ़ चढ़ के कांग्रेस इस तरीके से नारी सम्मान की बात करती है, लाडली बहन की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कि महिलाओं को एक वोटर की तरफ जो दोनों अपने तरफ लाभान्वित करते हुए अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी, और अब जो है कि 2018 के जो जिस तरीके से चुनाव के अंदर जो एक पूरा माहौल बना था, कांग्रेस कहीं ना कहीं अब दोबारा से वो माहौल बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को मां नर्मदे के नाम से जो है ना कहीं वोट का फायदा काफी हद तक उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे और काफी उनको फायदा मिला था। तो उसी तर्ज पर जो है कि कांग्रेस आगे भी जो है कि अब इस तरीके के धर्म को लेते हुए राजनीति कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रतापगढ़ के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के नितिन गडकरी जी का जिनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, उनका हृदय से अभिनंदन है। प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। सरकार डबल स्पीड के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आपने प्रतापगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का साथ दिया। ये डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन की गति से आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इसके लिए प्रतापगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। गडकरी जी भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुंकार भरी है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य होती हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था
आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हम G20 बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी तक 50% बैठकें हुई हैं। हैदराबाद के कृषि पर एक अंतिम बैठक होने वाली है। देश के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह बैठक 15 से 17 जून तक होने वाली है। मीटिंग्स का नेतृत्व कर रहे, इंडिया का प्रेसिडेंसी में इस G20 कंट्रीज का मीटिंग्स इस महीने जनवरी से भारत में शुरू हुआ है, सितंबर तक चलेगा। लगभग मोर देन 250 मीटिंग्स इन 56 कंट्रीज में, सिटीज में, भारत में 56 शहर में इस मीटिंग्स होने वाले हैं। अभी तक 50% मीटिंग्स हुआ है। हैदराबाद में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्किल मिनिस्ट्री का मीटिंग्स हुआ है। हैदराबाद में एक फाइनल मीटिंग भी होने वाला है, वो है एग्रीकल्चर। देश के लिए, दुनिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कन्नौज में मिशन शक्ति अभियान की महिलाओं को जानकारी दी गई है। इस दौरान नारी शक्ति, नारी सम्मान और महिला हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। बता दें कि सीओ सदर की अगुवाई में महिलाओं के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीओ प्रियंका वाजपेयी बोली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है। कैंप के जरिए बताया गया कि मुसीबत में फंसने पर 4 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकती हैं महिलाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया गया। तो कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि जब आप किसी समस्या में पड़े तो किस तरीके से 4 टोल फ्री नंबरों पर आप कॉल कर सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया, मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी है। नरसिंहपुर जिले के करेली में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग ने अपने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल युवती एक बीजेपी के युवा नेता से परेशान थी, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बात न मानने पर नाबालिग के माता पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो नरसिंहपुर की यह घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। नाबालिग ने आत्महत्या की कोशिश की। साथ ही उन्होंने एक बीजेपी के युवा नेता पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवा नेता लगातार उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि युवा नेता ने नाबालिग आरोपी को पीड़िता के माता पिता को धमकी दी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार बीजेपी युवा नेता लड़की को परेशान कर रहा था। आरोप लगाया कि आरोपी ने बात न मानने पर नाबालिग के माता पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। आपको पहले भी अभी ये मामला संज्ञान में आया है और निश्चित तौर पर मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बिल्कुल हम बख्शेंगे नहीं। एक बार आपने आज बताया 3 बजे हमें घटना पता चली। यदि ऐसा कोई मामला है तो निस्संदेह हम उनको अलग करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम लोग समाज में रहने वाले लोग, अंततः तो काम करने वाले लोग, और हमारे लोग यदि ऐसा कुछ करेंगे तो निस्संदेह हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे ही। ये एक शिकायत संज्ञान में आई है कि बच्ची ने नस काटी है, जिसकी सूचना पे वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा के मैं हॉस्पिटल गया था। मैं उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि अर्जुन लांबा नामक जो व्यक्ति है, करेली का रहने वाला है, उसके द्वारा उसको आए दिन परेशान किया जाता था। जिस तरह से परेशान होकर उसने ये स्वयं के साथ ये स्थान उसका किया है, जिस पे की कार्रवाई की जा रही है। सजा मिलनी चाहिए और बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटना चाहिए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम लोग को मालूम नहीं कुछ है, वो डर गई थी ना कि मम्मी पापा को जान से मार देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। लड़का हमको धमकी देता था
कि अगर हमारी बात नहीं मानोगी, हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ नहीं आओगी तो हम तो मम्मी पापा को, तुम्हारे फैमिली वालों को जान से मार देंगे। वो अर्जुन लांबा नाम का है, करेली का रहने वाला है। बीजेपी की क्या दोष देता था? बीजेपी का ये कहता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम रिपोर्ट भी करना चाहो ना तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। दिल्ली में उबर रैपिडो बाइक टैक्सी अब नहीं चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कैब कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। दिल्ली में अब उबर रैपिडो बाइक टैक्सी अब नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैब कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में अब उबर रैपिडो बाइक टैक्सी अब नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैब कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में उबर, ओला, रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। गरोठ और शाबगढ़ क्षेत्र में इन दिनों चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंद है। दरअसल लुटेरे लूटपाट करने के लिए जानलेवा हमला कर रहे हैं। नगर में आए दिन बाइक चोरी और अन्य चोरियों की घटना और लूटपाट की घटना से परेशान होकर नगर के व्यापारियों ने एक दिन के लिए शामगढ़ नगर बंद रखा। व्यापारी संघ, समस्त सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के साथ शिव हनुमान मंदिर से पुलिस थाना तक रैली निकालकर थाना प्रभारी राकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 7 दिन में आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई। वहीं बता दें कि व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो चोरी और लूटपाट से व्यापारी परेशान है, इसलिए व्यापारियों ने एक दिन के लिए शामगढ़ नगर को बंद किया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ललन सिंह ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार नहीं है, वे भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं। जब देश भाजपा मुक्त हो जाएगी तो सभी पार्टी बैठकर तय करेगी कि देश का मुखिया कौन होगा। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम समूह के नेता का और इसी आग्रह और विश्वास के साथ पुनः विमल कारक जी और उनके सभी साथियों का इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में मिलकर इन्हें भगाना है जो लोकतंत्र संविधान को नष्ट कर रहे हैं और इतिहास को बदलना चाहते हैं। हमें उन लोगों से लड़ना है, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमने फैसला देश की भलाई के लिया है। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए। न्याय दिवस के रूप में लोग जो है मनाते हैं, जो पार्टी भी लगातार शुरू दिन से ही ये काम करती रही, तो हम सब लोग जो है इस बात से खुश हैं। अरे आप
आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है, एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहा, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है। किसी की मंशा थोड़ी ना है कोई। नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, और नहीं जाइएगा तो क्या होता है ये सबको पता है। हम लोग शुरू से लड़े हैं, लालू जी शुरू से लड़े हैं, घुटने नहीं टेके हैं, ना हम लोग टेक रहे हैं। आजकल यही ना है, वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। कितना बड़ा से बड़ा भी दागी नेता जो है भाजपा में चला जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया। तो ये सब चीजें तो है ही, लेकिन हम लोगों की अपनी कोई मंशा नहीं है। ये देश हित के लिए है, बिहार के लिए है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।